हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो हमारे पास में जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो हमें पता है किस फॉर्म में होते हैं, मेंटिसा इनटू 2 टू द पावर एक्सपोनेंट। इस फॉर्म में हमारे सिस्टम में स्टोर होते हैं, है ना। अभी इन नंबर्स में अगर हमारे पास में ऐसे दो नंबर्स आ जाते हैं जिनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये बेस दोनों सेम है ना। तो हम ये बोलेंगे m1 इंटू m2 इंटू 2 टू द पावर e1 प्लस e2। ठीक है, इस तरीके से हमारे कुछ वैल्यू होगी। तो यही हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब इसे करते कैसे हैं, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं नंबर को और उससे देखते हैं किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमारे पास में नंबर है 010.10 इंटू 2 टू द पावर 3। ठीक है, अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये नंबर जो है हमारे पास में ए और बी जो है वो है हमारे पास में 011.10 इंटू 2 टू द पावर 3। ये आपके दो नंबर है, ठीक है। और आप कर रहे हैं ए इंटू बी, है ना। अज्यूमिंग कि हमारे दोनों अभी जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या है, सेम है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। तो दोनों एक्सपोनेंट सेम है, तो हमारे पास में यहाँ पर हमें कुछ चीज करना नहीं है, हमें बात करना है सिर्फ इसकी। हम वैल्यू लिख लेते हैं और दूसरी वैल्यू है हमारी 011.10। मल्टीप्लीकेशन हम जैसे हमने हमारे नॉर्मल इंटीजर्स का किया था वैसे ही, तो जहां पर भी हमारे पास में जीरो होगा वहां क्या होगा, जीरो आ जाएगा। और जहां पर वन होगा वहां पर जो भी वैल्यू है, अगर ए है तो हम ए रिपीट करेंगे, बी बोल रहे हैं इससे तो बी रिपीट करेंगे। तो वन है तो वन इंटू जीरो इज जीरो, वन इंटू वन इज वन, जीरो वन जीरो, क्या हो जाएगा, 010 010 1 0 1 0 1 0। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं, 0 0 सॉरी 0 0, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 1, और ये 1 1 का 0 कैरी 1, 1 1 का 0 कैरी 1, 1 1 का 0 कैरी 1। ठीक है, अब हमको जीरो क्योंकि हमारे पास में जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है ना, ये क्या है, क्योंकि हम जानते हैं इंटीजर में भी हमने देखा है कि हम डॉट को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है ना। डॉट के बाद जितनी भी वैल्यूज है उतने ही हम बात शिफ्ट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो हमने इसको 2 क्रॉस 2 तो 4 हो गए, तो 4 के आगे डॉट शिफ्ट कर दिया। ये वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू है आपकी 8.75। और ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी, ये है आपकी 2.5 और ये है आपकी 3.5। तो अगर 2.5 और 3.5 को देखें तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 8.75 ही आ रही है। तो हम क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को लिख सकते हैं, 100.11 इंटू 2 टू द पावर क्या होगा, दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे 6, है ना। अभी आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो भी वैल्यूज होती है मल्टीप्लिकेशन में तो मेंटिसास को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं। अब ये किस तरीके से होगा, इसका फ्लो चार्ट के थ्रू हम देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑपरेशंस देखना है, क्योंकि ये तो हमने पेन और पेंसिल से किया था। तो अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट में हम इसको एक्चुअली में क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। तो हम मल्टीप्लिकेशन में
कैसे दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे वो हम देख रहे हैं। इसमें मल्टीप्लिकेंट जो है आप हमने यहाँ लिखा हुआ है बी आर मल्टीप्लिकेंट। तो अगर हम कुछ लिख रहे हैं 1.010 एंड ऐसा कुछ वैल्यू, तो ये आपका मल्टीप्लिकेंट है और ये मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लिकेंट को जो है आप बी आर से डिनोट कर रहे हो और मल्टीप्लायर को आप क्यू आर से डिनोट कर रहे हो। ठीक है, तो बी आर और क्यू आर अपने इस तरीके से दो रजिस्टर्स हो गए जिनमें आप बी आर को भी अगर इस तरीके से देखेंगे है ना, तो ये बी है, ये बी इनिशियली B1 BS ये सारी चीजें है ना, देन ये QS Q एंड स्मॉल q, और इनका जो रिजल्ट है हम वो कहीं A में स्टोर कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो। तो देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या बोला, मल्टीप्लाई करना है किसको, मल्टीप्लिकेंट बी आर और मल्टीप्लायर क्यू आर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर जीरो होती है तो आउटपुट क्या आ जाता है, जीरो। तो अगर बी आर जीरो है तो हमने एसी में डाल दिया जीरो और उसे रिटर्न कर दिया, या क्यू आर जीरो है तो हमने एसी में उसे जीरो डाल दिया और क्वेश्चन में खत्म। लेकिन अगर दोनों जीरो नहीं है तो उस केस में हमने क्या किया कि जो क्यू है उसको ए में कॉपी किया, है ना। तो ये क्यू में ए कॉपी कर दिया और फिर ए प्लस बी कर दिया, है ना। तो ए क्यू यहाँ पर एक्चुअली क्या हो गया है, बी प्लस क्यू, है ना। तो क्यू इज नथिंग बट जो जिसको हमने ए में डाला था, तो यहाँ पर ये लिखा है ए प्लस बी इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर वो आ चुका है क्या, बी प्लस क्यू। नेक्स्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने ये दोनों चीजें जो है ना, चाहे वो क्यू हो चाहे वो बी हो, वो दोनों वैल्यूज को क्या कर रखा है, बायस करके स्टोर कर रखा है। तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, बायस को खत्म करना पड़ेगा। स्टोर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्लस बायस है ना। तो हमको एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या बोलना पड़ेगा कि भाई स्टोर में से बायस को माइनस। तो बायस को हमने क्या कर दिया, बायस को माइनस कर दिया। ठीक है, जब ये हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब हमको बात करना है जो हमारा मेंटिसा है, मेंटिसा को मल्टीप्लाई करना है। तो मेंटिसा को जो मल्टीप्लाई हम करना है, हम लोग देख रहे हैं पेन पेंसिल से कि हमने वही फॉर्मेट अपनाया है जो कि हमने किस लिए, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, सॉरी इंटीजर मल्टीप्लिकेशन या फिक्स पॉइंट मल्टीप्लिकेशन में अपनाया था। तो यहाँ पर भी हम लोग वही फॉलो करेंगे, और जो हमारी एल्गोरिथम है वो कौन सी एल्गोरिथम हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बूथ्स एल्गोरिथम। बूथ्स एल्गोरिथम में क्या बोलता है कि जो वैल्यू है ना, तो बेसिकली हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो भी हमारे पार्शियल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, हम शिफ्ट करते जा रहे हैं और आखिरी में हम उसे ऐड कर रहे हैं, है ना। तो शिफ्ट करते जा रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, और ये जब 1 आता है ना, जब बी 1 आता है तब ए को हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, और जब 0 आता है तो हम 0 ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे हम लोगों के जो फिक्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी हमने देखे थे कि कुछ हमारे ऐसे अजम्पशंस है या ऐसे एक्सपीरियंसेस है जिसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में ये क्यू एन है और ये क्यू एन प्लस 1 है, अगर हम 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, है ना, 1 से अगर हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। और जब सब्सट्रैक्ट की बात होती है तो हम क्या बोलेंगे, a प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। और जब हम 0 से 1 की तरफ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, एडिशन, जिसको बोलेंगे a प्लस b, है ना। ये हमारा बूथ्स एल्गोरिथम कहता है कि हमारे पास में 0 0 और 1 1 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, बाकी सभी पे ऑपरेशन होगा। तो इसके एल्गोरिथम हम लोगों ने क्या देखी थी कि हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कुछ
रजिस्टर्स, सबसे पहले हमारे पास में एक आता है एसी, जिसका साइज होता है 2 बिट्स, है ना, 2 बिट्स। तो 2 बिट का हमारा एसी हो गया। एससी जो होगा वो नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास में रजिस्टर्स की बिट होगी, 5 होगी तो 5, 4 होगी तो उससे ये क्या होगा, इंक्रीमेंट। अभी एज्यूम करके चलते कि हमारा 5 साइज का एससी है ना, तो ये सीक्वेंस काउंटर हो गया, कितनी बार हमें प्रोडक्ट ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर हमारे पास में 5 बिट का मल्टीप्लिकेंड है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे ऑपरेशन है वो कैसे होंगे। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखें तो अगर 5 × 5 है ना, तो हम बोल रहे हैं इसको टोटल हमारे पास में ऐसे 10 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना, 5 5 10। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, सॉरी 9 हो गया ना, हाँ। तो ये 10 बिट्स हमारी किसकी हो गई, प्रोडक्ट की, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारे रजिस्टर्स फिक्स कर लिए। एसी एक काउंटर है हमारे पास में, एससी हम लोग सॉरी एसी हमारे पास में एक रजिस्टर है जो कि 2 बिट का है, एससी हमारे पास में काउंटर है, पी हमारा प्रोडक्ट है। तो बुथ्स एल्गोरिथम में क्या बोलते हैं कि हम ए कॉलन एसी को क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, है ना। इनिशियली एसी की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और हम मल्टीप्लिकेशन कर कैसे रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं b इंटू ए, है ना। तो जो भी हमारा मल्टीप्लिकेंड है वो b है और मल्टीप्लायर हमारा a है। तो अगर हमारे पास में b में वैल्यू है -3 और a में वैल्यू है 2, तो मल्टीप्लिकेंड कितना हो गया आपका, -3 और मल्टीप्लायर हो गया आपका 2। जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम 2's कॉम्प्लीमेंट में। तो ये तो उसका 1's कॉम्प्लीमेंट नंबर हो गया, इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखेंगे, 1 0 1 1 1, ये उसका 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर हो गया। और 2 को रिप्रेजेंट क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो हम एल्गोरिथम इसकी लिख लेते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज हम कर देंगे सभी को, फिर क्या करेंगे, परफॉर्म अरिथमेटिक राइट शिफ्ट ऑन, इसको ASH लिखते हैं, परफॉर्म ASH ऑन A कॉलन AC एंड P, है ना। सेकेंड, चेक, क्या चेक करना है कि AC इफ AC इज इक्वल्स टू 1 0, मतलब 0 से हम 1 की ओर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, B प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ A प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। और AC अगर हमारा 0 1 है, 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो हम A प्लस B करेंगे, ठीक है। ये जो A है ये एक्चुअली में क्या है आपका PH है ना। तो आप हायर साइड की जो बिट्स है हमेशा वहां पर मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो या सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो हमारे पास में ये ए PH जो है वो, सॉरी A जो है वो क्या है, PH, ठीक है, ये क्लियर है। और हर बार फिर क्या करना है आपको, डिक्रीमेंट करना है, किसको, डिक्रीमेंट SC, ठीक है। चलिए अब अपन शुरुआत करते हैं हमारे ऑपरेशन की। तो सबसे पहले हमने लिया A कॉलन AC, तो A की वैल्यू हमारी क्या थी, A की वैल्यू हमारी 0 0 1 0, AC की वैल्यू कितनी है 0 0, B की वैल्यू कितनी है हमारी, B की वैल्यू है हमारी 1 1 1 0 1, और P की वैल्यू कितनी है हमारी, हम 4 बिट के लेके चल रहे हैं। अगर 4 बिट का A है तो अगर A हमारा n बिट का है तो B हमारा n+1 बिट का होगा, ठीक है, ये एक एडिशन है। और P कितना होगा, है ना, P होगा 2n, है ना। और SC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। क्योंकि क्या है हमारा जो
AC है वो कितना है, 0 है। तो हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है क्या, नहीं करना है ना। हमें मॉडिफिकेशन कब करना है, जब वो 0 1 या 1 0 होगा। ठीक है, अब शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, AC इक्वल्स टू 4 पे हम लोगों को कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब हमारा A कॉलन AC है ना, SC इक्वल्स टू 3 है, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा, है ना, 0 0 0 1 कॉलन 0 0, है ना। उस केस में भी हमारा कोई चेंज आने वाला है क्या, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो P हमारा जो रहेगा वो वही की वही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट SC इक्वल्स टू 2, SC इक्वल्स टू 2 में हमारा A कॉलन AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, A कॉलन AC की वैल्यू हो जाएगी 0 0 0 0 कॉलन 1 0। ए जैसे ही हमारा 1 0 हुआ, मतलब हम 0 से 1 की ओर जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा PH इंटू 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, है ना। तो PH इंटू 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B क्या होगा, तो यहाँ पर हम 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B भी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1, है ना। तो P की वैल्यू हो जाएगी 0 0 0 1 1 0 0 0, है ना। तो अभी हमारे पास में SC इक्वल्स टू 2 में हम लोगों का P की वैल्यू क्या हो गई है, P की वैल्यू हो गई है हमारी, पहले हम लिख लेते हैं A कॉलन AC, है ना। तो A कॉलन AC कितना हो गया है आपका, अब हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें शिफ्ट करना है तो हम कर देंगे 0 1, है ना। अब 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड ऑपरेशन करेंगे, मतलब A प्लस B करेंगे, है ना। सॉरी, A प्लस B मतलब PH प्रोडक्ट की हायर बिट्स के साथ में हम एडिशन परफॉर्म करेंगे B का। ठीक है, ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से दिख रही है हमारी, है ना। तो P को भी शिफ्ट करना है पहले हमें, तो P को शिफ्ट कर लो 0 0 0 0 1 1 0 0, है ना। तो ये शिफ्ट हो गई, ये शिफ्ट हो गया P, है ना। अब क्योंकि ये वैल्यू है तो हमको क्या करना है, B, जो कि कितना है आपका 1 1 1 0 1 0 0। AC की वैल्यू 0 1 है तो हमको B PH प्लस B करना है। 1 1 का 0 कैरी आया 1, देन 1 1 1 और 1। ठीक है, ये हो गया। SC की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1। नेक्स्ट हमें क्या करना है, A कॉलन AC, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 0 0 0 0 कॉलन 0 0। SC की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, है ना। P का फर्दर क्या करेंगे आप, फर्दर आप शिफ्ट करेंगे। तो फर्दर आप शिफ्ट कैसे करेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 1 1 1 1 0 1 0। ठीक है, एक शिफ्ट हो गया। अब ये वाला जो वैल्यू है वो क्या दिख रही है ना, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है नंबर, ये माइनस है ना। जब भी आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगा तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, माइनस साइन को। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जैसे ही हमारा पहला 1 आता है उसके बाद की सारी बिट को हम क्या कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं। तो ये दिख रहा है आपको, ये क्या आ गया, माइनस का 6। हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, -3 इंटू 2 कर रहे थे, -3 इंटू 2 कर रहे थे। वही चीज बूथ्स एल्गोरिथम से हमने कर लिया। और बूथ्स एल्गोरिथम में हमने क्या देखा कि हमें क्या चीजें चेक करना है, कि अगर हमारे पास में हम AC में 0 से 1 जा रहे हैं तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है, और 1 से 0 जा रहे हैं तो एडिशन करना है। जब भी हमारे पास में जो भी नंबर है अगर वो नेगेटिव में होगा तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट हमारा नंबर होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमें याद रखना है, और इसके बेसिस पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम अपने फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन में। तो हम लोग कहाँ पर थे, हमने बायसिंग करके एक्चुअल वैल्यू ले लिया, मल्टीप्लाई मेंटिसा भी कर लिया,
यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर यू कैन से booths and worth. उसके बाद में हम जो A1 है, अगर A1 हमारा 1 है तब तो हमारा नॉर्मलाइज है। अगर A1 1 नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए हम शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर यूज करके उसे 1 लेकर आएंगे, है ना। तो इन दिस वे हम जो हमारा नंबर है उसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करके स्टोर कर सकते हैं। इन दिस वे वी कंप्लीटेड मल्टीप्लिकेशन।